10 नवंबर 2025। तारीख तो बस एक तारीख थी। दिल्ली के लिए ये दिन किसी भी और दिन की तरह ही शुरू हुआ था, लेकिन इसका अंत एक ऐसी तबाही के साथ हुआ जिसने पूरे देश को सच में हिलाकर रख दिया। लाल किले के पास एक कार में बम धमाका हुआ और पीछे छोड़ गया बहुत सारे सवाल। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं, देखते हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसे, और इससे भी जरूरी बात, हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि धमाका हुआ कैसे, फिर देखेंगे कि इसके पीछे कौन लोग थे। एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू सामने आएगा, आतंकवाद का एक नया चेहरा। फिर हम पैसे के लेन देन को ट्रैक करेंगे, मतलब फंडिंग कहाँ से आई, और आखिर में इस पर बात करेंगे कि यह हमला इतना अहम क्यों है, क्यों इसे भूलना नहीं चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं उस दिन पर जब देश की राजधानी दिल्ली एक जोरदार धमाके से दहल गई थी। देखिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। सुबह सुबह लाल किले के पास एक सफेद कार आकर पार्क होती है, किसी को कुछ पता नहीं। और फिर दोपहर में एक जबरदस्त धमाका। शाम तक तो पूरा दिल्ली एनसीआर हाई अलर्ट पर था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, आखिर ये हुआ क्या। और जो पहली खबरें निकल कर आईं वो सच में दिल दहला देने वाली थीं। तारीख थी 10 नवंबर, जगह थी लाल किले के पास। इस धमाके में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये पिछले 10 सालों में दिल्ली पर हुआ सबसे बड़ा, सबसे घातक आतंकी हमला था। तो धमाका हो चुका था, अब बारी थी जांच की, ये पता लगाने की कि आखिर इसके पीछे कौन था। यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और ये सवाल सिर्फ एजेंसियों का नहीं था, ये सवाल पूरे देश के जहन में गूंज रहा था। कौन था इस घिनौनी हरकत का जिम्मेदार? जब जांच लोकल पुलिस से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास गई, तो जो सच सामने आया, यकीन मानिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये एक प्लान किया हुआ टेररिस्ट अटैक तो था, पर इसे करने वाले लोग वो आम आतंकी नहीं थे। एनआईए ने एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, और इसका मास्टरमाइंड कश्मीर का एक डॉक्टर उमर उन नबी। एक डॉक्टर, और यहीं से यह पूरी कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। हमारे सामने था आतंकवाद का एक ऐसा चेहरा जो पहले कभी नहीं देखा गया। जांच एजेंसियों ने इसे नाम दिया डॉक्टर मॉड्यूल। अब सवाल उठता है कि ये डॉक्टर मॉड्यूल आखिर है क्या चीज। देखिए, जांचकर्ताओं ने ये टर्म इस्तेमाल किया एक ऐसे आतंकी सेल के लिए जिसमें पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, एमबीबीएस इंटर्न्स। मतलब जरा सोचिए, वो लोग जो जाने बचाने की कसम खाते हैं, वही जाने लेने की साजिश रच रहे थे। कितना डरावना है ये। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एनआईए की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो रेडिकलाइजेशन हुआ, मतलब ये कट्टरता की जड़ें पनपी, ये सब मुख्य आरोपी की एमबीबीएस इंटर्नशिप के दौरान हुआ। ये दिखाता है कि कैसे अब पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, कोई भी इतना बड़ा हमला बिना पैसे और प्लानिंग के तो हो नहीं सकता। तो अब जरा पैसे का रास्ता देखते हैं कि इस हमले के लिए फंडिंग आई कहां से। जांच में एक अमाउंट सामने आया, 26 लाख रुपए। शक था कि इसी पैसे का इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन को फंड करने में किया गया। तो सवाल ये था कि ये 26 लाख रुपए आए कहां से। देखिए, रास्ता बड़ा घुमावदार था। पता चला कि कुछ एनजीओज के नेटवर्क का गलत इस्तेमाल हुआ। पहले पैसा इन एनजीओज में डाला गया, फिर वहां से ये पैसा इस आतंकी मॉड्यूल तक पहुंचा, और आखिर में इसी पैसे से वो कार खरीदी गई जिसे धमाके में इस्तेमाल किया गया। जब जांच एजेंसियों ने इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ा तो पूरी तस्वीर साफ होने लगी। शक था कि इस मॉड्यूल के तार सीधे सीधे जैश-ए-मोहम्मद जैसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हैं। जो कार इस्तेमाल हुई वो कश्मीर में रजिस्टर्ड थी, लेकिन उसे खरीदा गया दिल्ली में, सिर्फ इस हमले को अंजाम देने के लिए। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये हमला इतना मायने क्यों रखता है, क्यों ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म था। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। पहले क्या होता था, इंटेलिजेंस एजेंसियां अक्सर उन लोगों पर नजर रखती थीं जो समाज से कटे हुए हैं, कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन डॉक्टर मॉड्यूल ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। ये लोग हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर, इंजीनियर, जो हमारे आपके बीच में रहते हैं, समाज में आसानी से घुल मिल जाते हैं। इन पर कोई शक कैसे करेगा। तो आखिर में इसका राष्ट्रीय महत्व क्या निकला?
पहली बात, ये 2025 का देश का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। दूसरी, इसने हमारी सिक्योरिटी में जो कमियां थीं उन्हें सबके सामने ला दिया। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, इसने टेररिज्म का एक बिल्कुल नया मॉडल दिखाया, जिसमें पढ़े लिखे लोगों को हथियार बनाया जा रहा है। जाहिर है, इस हमले के बाद पूरे देश में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट कर दिया गया। और ये सब हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि जब आतंकवाद डॉक्टर का सफेद कोट पहनकर हमारे सामने आ खड़ा हो, तो एक देश, एक